स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। आज से जिले और शहर में शुरू हुए 10 ऑक्सीजन जांच केंद्र। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देंगे ऑक्सीजन केंद्र पर सेवा। पीजी कॉलेज की दीवारों से मिटाए महापुरुषों और संगठन के नाम। छात्र नेता ने लगाए कॉलेज प्रशासन और विरोधी संगठन पर आरोप। आंदोलन की दी चेतावनी। मंदसौर जिले में लंबे इंतजार के बाद राहत की हुई बारिश, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए बनी मुसीबत का सबब। फसलों पर पीला मोजेक का कहर, किसान हुए परेशान। नीमच जिले एवं शहर में बढ़ते कोरोना के आंकड़े को देखते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा पूर्व से की गई घोषणा अनुसार जिले एवं शहर में आज से आम आदमी पार्टी के लोकसभा कार्यालय से 10 ऑक्सीजन जांच केंद्र प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा थर्मल स्कैनिंग मशीन एवं पल्स ऑक्सीमीटर से आम लोगों की ऑक्सीजन जांच की जाएगी। साथ ही उन्हें उचित सलाह देकर हॉस्पिटल भर्ती कराया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नवीन अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच शहर एवं जिले के जावत, सिंगोली, कुछड़ोद, चुटाखेड़ा, मनासा सहित अन्य क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ऑक्सीजन जांच केंद्र खोले जा रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं द्वारा आम नागरिकों की ऑक्सीजन जांच की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति की ऑक्सीजन 90% से कम पाई जाती है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल जाकर जांच कराने की सलाह दी जाएगी। भाई, जैसे कि पूर्व घोषणा थी कि हम लोग रविवार सोमवार से पूरे नीमच ज़िले में 10 जगहों पर ऑक्सीजन जांच केंद्र स्टार्ट कर देंगे। उसी तारतम्य में आज लोकसभा कार्यालय पे हम लोग साथी इकट्ठे हुए हैं और आज से हम लोगों ने लोकसभा कार्यालय पे ऑक्सीजन जांच केंद्र और शरीर का तापमान दोनों नापने के लिए जांच केंद्र स्टार्ट कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बहुत से कोरोना के टाइम में बहुत से ऐसे लक्षण हैं जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम नज़र नहीं आते हैं, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है और वो कोरोना से पीड़ित हो सकता है, उसकी संभावना रहती है। कितनी मशीनें मंगाई हैं और किस तरह से स्क्रीनिंग का कार्य किया जाएगा, कहाँ जाकर? हम लोगों ने 10 मशीनें मंगवाई हैं और 10 मशीनों में एक तो लोकसभा कार्यालय नीमच, एक जिला कार्यालय हमारा राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम, एक लायंस पार्क के पास चंद्रेश सेन के यहाँ, और एक बगाना के लिए, और बाकी एक जावत, सिंगोली, सरवानिया महाराज, जावी और उसके अलावा कुचड़ौद और जीरन। ये 10 जगहों पे हम लोग कल तक हमारे 10 केंद्र चालू हो जाएंगे। आज यहाँ पे हम लोगों ने चालू कर दिया है और कल से ग्रामीण एरिया में भी सारे चालू हो जाएंगे, क्योंकि आज इनको यहाँ से किट दे दिया जाएगा। आपने प्रतिदिन कितने लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा है और मतलब किस तरह से स्क्रीनिंग करेंगे आप, सैनिटाइज करेंगे आप, तो क्या करेंगे बताइए? हम लोगों ने जो रखा है, जैसे हमारे किट की बात करें तो उसमें एक थर्मल स्कैनर हमारे पास है जो कि शरीर का तापमान नापेगा, और दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर है जिसमें ऑक्सीजन लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल और उसकी पल्स रेट, जो धड़कन है दिल की, वो कितनी है, ये तीनों चेक हम लोग करेंगे। और उसके लिए एक रजिस्टर भी रखा है जिसमें हम लोग पूरा डाटा रखेंगे। हमारा, जैसे कि हमने कहा कि ये लक्ष्य नहीं है, हम लोगों का ये है कि जहाँ जहाँ होगा हम लोगों ने, अगर किसी को कोई परेशानी है और आसपास की जो हमने सेंटर बनाए हैं उन ग्रामों में भी वो आके हमारे जांच केंद्र पे जाके और ऐच्छिक रूप से, जो कि पूरा निःशुल्क है, इसको चेक करवा सकते हैं। मैंने एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी तरीके से ऐच्छिक है और हमारा उद्देश्य मात्र ये है कि जो मृत्यु दर है उसको कम करना है। हम किसी की कोरोना की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसके तापमान नाप रहे हैं, उसका जो ऑक्सीजन है, जो कि मुख्य इसका लक्षण है, उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है ये नाप रहे हैं। अगर 90 से नीचे एकदम से जाता है तो उसके लिए प्रॉब्लम है। हम लोग उनको सिर्फ एक एडवाइस देंगे कि आप तुरंत जाकर और फीवर क्लिनिक पे, जो शासन के जो कोविड सेंटर हैं और जो केंद्र खोले हैं, उस पे जाके आप जांच करवाइए। हो सकता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल जो कम हो रहा है, इससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। हम किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। तो ये केंद्र हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे हम लोगों का कुछ सहयोग मिलेगा तो हम लोग आगे भी और भी ग्रामीण क्षेत्रों में इसको खोलने जा रहे हैं। नीमच में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय की दीवारों एवं बैठक व्यवस्था से महापुरुषों व संगठन के नाम मिटाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों जहां अज्ञात लोगों द्वारा बैठक व्यवस्था से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं के नाम एवं महापुरुषों के नाम मिटाए गए थे, वहीं बीते कल भी कॉलेज परिसर की दीवारों से महापुरुषों एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के नाम पोत दिए गए। उपरोक्त मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक लोकेश चांगल ने कॉलेज प्रशासन एवं विरोधी संगठन के छोटी सोच के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए।
जबकि उपरोक्त मामले में महाविद्यालय प्राचार्य LN शर्मा का कहना था कि कॉलेज प्रशासन द्वारा महाविद्यालय की दीवारों से किसी भी महापुरुष का नाम नहीं मिटाया गया है, बल्कि हमारे द्वारा दोनों छात्र संगठनों को दीवारों पर अपने अपने विज्ञापन करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि महाविद्यालय की दीवारें शासकीय संपत्ति है और इस पर किसी भी संगठन को विज्ञापन करने का अधिकार नहीं है। हमारे द्वारा कुछ नाम मिटाए गए हैं। जल्द ही महाविद्यालय की दीवारों से दोनों छात्र संगठनों के नाम हटा दिए जाएंगे और केवल महापुरुषों के नाम ही दीवारों पर अंकित रहेंगे। देखिए, महाविद्यालय में जो महापुरुषों के नाम लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं, उनको महाविद्यालय प्रशासन ने नहीं मिटाया है। अभी मैंने आपको बताया भी है कि भारत माता की जय लिखा हुआ है, वो लिखी हुई है आज भी। स्वामी विवेकानंद जिंदाबाद लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है। मैं आपको और भी महापुरुषों के जो नाम लिखे हुए हैं वो मैं बताता हूँ। तो महाविद्यालय प्रशासन ने कभी भी महापुरुषों के लिखे हुए नाम को नहीं मिटाया है। बात ये है कि महाविद्यालय की जो शासकीय संपत्ति है, इस पर किसी संगठन अपना नाम न लिखे, ऐसा नियम है। किसी भी संगठन को अपना नाम नहीं लिखना है, ये मैंने बात उनसे कही थी और मैं इसकी इजाज़त भी नहीं देता हूँ कि महाविद्यालय की संपत्ति पर किसी संगठन का प्रचार प्रसार हो। सर, देखने में आया यहाँ एक NSUI का भी बड़ा पोस्टर लगा हुआ है और उस पर भी लिखा है NSUI छात्रों, तो सर इसको लेकर आपका क्या एक्शन होगा? देखिए, जब मैंने आज एक संगठन के नाम मिटाए हैं तो मैंने तत्काल मेरे साथियों को कहा है कि शाम तक ये दूसरे संगठन के भी जो नाम हैं वो हट जाने चाहिए। किसी भी संगठन का नाम नहीं रहेगा, ये मेरा कहना है। देखिए, महाविद्यालय के अंदर इस तरह का पूरा माहौल बनाया जा रहा है। लगातार महापुरुषों के अपमान इस कॉलेज में हो रहे हैं। पहले भी हमें ध्यान होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब छात्र संघ के माध्यम से यहाँ पर बैठक व्यवस्था लगी थी। बैठक व्यवस्था पे स्वामी विवेकानंद जी और पंडित दीनदयाल जी का नाम लिखा था, लेकिन कुछ छोटी मानसिकता के लोगों ने उन महापुरुषों के नाम पोत दिए, छात्र संघ के पदाधिकारियों के नाम पोत दिए रातों रात, और कॉलेज प्रशासन की निगरानी में हुआ पूरा। हमारे पास तथ्य भी थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने उस पर ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक आज दिनांक तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और अभी हमने देखा है तो कल कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय में आके महापुरुषों के नाम लिखे थे, महापुरुषों के नारे लिखे थे, स्वामी विवेकानंद जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। लेकिन कुछ लोगों की छोटी मानसिकता, उनको रास नहीं आ रही है कि कॉलेज में ABVP की बढ़ती लोकप्रियता उनको रास नहीं आ रही है, और उन्होंने महाविद्यालय के अंदर आकर उनको पोत दिया। और जॉइन ABVP जो लिखा है, छात्रों का संगठन है ABVP, क्योंकि कॉलेज के अंदर ABVP चुनाव जीत चुका है और पिछले चुनावों में ABVP चुनाव जीती है, तो छात्रों का ABVP लिखा था वो भी इन्होंने पोत दिया। किन लोगों ने पोता अपना? देखिए ये चीज़ अभी सुनने में आ रहा है कि कॉलेज प्रशासन के माध्यम से ही पोता गया है, तो उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद कल बड़ी संख्या में ज्ञापन देगी और आंदोलन करेगी और ऐसे लोगों पर FIR की मांग भी करेगी जिन लोगों ने ये पोता है। लोकेश चांगल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक। मंदसौर जिले में लंबे इंतजार के बाद राहत की बारिश हुई, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। इन दिनों फसलों पर पीला मोजिक बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। बादलों के छायादार मौसम से सोयाबीन और मक्के की फसलों में इल्लियां नुकसान पहुंचा रही है। कीट नियंत्रण के मामले में किसान फसलों में लगातार कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण नहीं हो पा रही है, जिसके चलते किसान परेशान है। किसान सरकार से फसल नुकसानी को लेकर मुआवजा की मांग कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक अनुकूल मौसम के कारण फसलों में इल्लियों का प्रकोप तेजी से देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे ज्यादा घबराने की बात नहीं है। किसान अपने स्तर पर कीटनाशकों का छिड़काव कर फसलों को बचा सकते हैं। ये एक मौसमी प्रभाव है। पीला मोजा करके वायरस करके जो पूरी सोयाबीन में फैल चुका है और सोयाबीन पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। पिछले साल भी अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन फसल खराब हो चुकी थी, तो शासन से हम निवेदन करते हैं कि उचित मुआवजा दिलाया जाए हमको। हमारी सोयाबीन में पीले मोजाक और इल्ली की बीमारी लग रही है। 2-4 बार स्प्रे भी कर चुके हैं, फिर भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसका सर्वे करवाए और किसानों को उचित मुआवजा और बीमे का लाभ दिलवाएं। पहले ही कोरोना की मार है और फिर फसल ख़राब हो गई है,
फसल में वायरस आ गया है तो सरकार को इसका मुआवजा देना चाहिए और फसल जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया है उसको फसल बीमा 40,000 रुपये पर हेक्टर से सोयाबीन का मिलना चाहिए। किसान तो हमेशा परेशान ही रहे हैं, आज दिन तक कभी सूखी हुए नहीं है और अब पानी भी नहीं गिर रहा है। अगली फसल का होना भी असंभव है और ये सोयाबीन भी ख़राब हो गया तो अब किसान क्या करेगा। इसलिए जल्द से जल्द इसका सर्वे कराया जाए और फसल बीमा की मांग करते हैं और मुआवजा दिया जाए। मंदसौर ज़िले में बारिश की बहुत कमी थी पहले और अभी तक पूरा सावन कोला निकल गया और अभी भी पानी की कमी है। हमारे कुएं हुए सब सूखे पड़े हैं अभी तक और फसल में इतनी भयंकर बीमारी हो गई ताकि फसल बर्बाद हो गई। तो सरकार को जल्द से जल्दी कम से कम 40,000 हेक्टर के मान से मुआवजा देना चाहिए और किसानों को जल्द से जल्द राहत दिलाना चाहिए। पहले बहुत सूखा था और अभी 2 दिन पहले ज़्यादा बारिश हो गई थी तो इसकी वजह से तो फसल में बहुत बीमारी आ गई है और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और सरकार को जल्द से जल्द किसान को 40,000 हेक्टर के मान से मुआवजा देना चाहिए और किसानों को राहत देना चाहिए ताकि किसान लोग संभल सके। मंदसौर ज़िले का रहने वाला हूँ, मेरा नाम गोपाल डांगी है और फसल जो है इस साल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। फसल में क्या है, पहले पानी नहीं गिरा और फिर पानी गिरा तो उसकी वजह से क्या है कि फसल में पीला मोजक की बीमारी आ चुकी है और पीला मोजक इतना आ गया है कि करीबन 40% जो है फसल हमारी ख़राब हो चुकी है और सरकार को कैसे भी करके किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देना चाहिए। तो एक किसान को 40,000 रुपये पर हेक्टर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी जो शिवराज सिंह जी चौहान है, उन्होंने पहले कांग्रेस की सरकार में भी ये बोला था कि किसानों को 40,000 रुपये पर हेक्टर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। तो आज उनकी सरकार है, इसलिए उनसे हम मांग भी करेंगे। वो आ रहे हैं सुहासदा, तो हम वहाँ जाके उनसे मांग भी करेंगे और 40,000 रुपये पर हेक्टर हमें मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, इसमें अभी मंदसौर में देखा गया है कि फसलें कुछ स्थानों पे पीली पड़ रही है। अभी हमने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और हम लोगों ने सबने भ्रमण भी किया है और इसके पहले भी हमने 10 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक एक विशेष ग्राम चौपाल का भी आयोजन किया गया था और उसमें सभी मंदसौर ज़िले की 440 ग्राम पंचायतों में हमने कृषकों को बीमारी और कीड़े मकोड़े इनसे क्या उपाय हो सकते, उपचार हो सकते, उसके बारे में सुझाव दिया है। और उसके बाद से 26 तारीख से भी निरंतर अभी तक सभी फील्ड स्टाफ हमारा कृषकों से संपर्क करके उनको सुझाव दे रहा है और मंदसौर में कई स्थानों पे जो है सोयाबीन पीली पड़ने देखी गई है। और पीली इसलिए पड़ी है कि कुछ जगहों पे जैसे मंदसौर में बहुत धीमे धीमे पानी गिरता रहा है और एक 22 तारीख को ही ज़ोर से पानी गिरा है और एक 29 तारीख को ही ज़ोर से पानी गिरा है, जिसमें से खेत में से पानी बाहर निकल के गया। उसके पहले जो था वो केवल पानी इतना गिर रहा था कि सोयाबीन की फसल के लायक था और वो उसकी ग्रोथ या जो था वो अच्छी हो रही थी। और ये देखा गया कि दिन में तापमान जो था ज़्यादा रहता था और नीचे रिमझिम बारिश होने से जो नमी ज़्यादा थी ज़मीन में, इस कारण से फफूंद का ज़्यादा अटैक हुआ है। वो तो उससे पीली सोयाबीन और उड़द और ये है थोड़े पीली दिखाई दे रही है और कहीं कहीं मतलब ब्लाइट का भी उस पर इफ़ेक्ट है। कहीं में ज़्यादातर मतलब जड़ सड़न का वो देखा गया है। इसमें किसानों ने उपचार भी करा है। जो कीड़े पहले आए थे तो स्टेम भी आए थे, गार्डेड बीटल भी आई थी, इसके लिए भी दवाई डाली थी और ये जो फफूंदनाशक जो बीमारी आई है इसके लिए भी किसानों ने दवाई डाली थी, पर वो इनकी मात्रा ज़्यादा होने से जो फसल थोड़ी प्रभावित हुई है। हालांकि अपने मंदसौर ज़िले में बहुत कम रकबा ऐसा देखा गया है, पर हाँ कुछ किसानों के कुछ खेत पूरे खराब हो गए हैं। कोरोना गाइडलाइन 4 के जारी होने के बाद अब मध्य प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार शाम जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अब रविवार का लॉकडाउन नहीं रहेगा। कोई भी लॉकडाउन केंद्र की बिना अनुमति नहीं रहेगा। अब लॉकडाउन वही रहेगा जहां कंटेनमेंट जोन हो। इतवार का भी लॉकडाउन मध्य प्रदेश में आज से नहीं रहेगा। रविवार का भी लॉकडाउन समाप्त किया जा रहा है। कोई भी लॉकडाउन केंद्र के बिना पूछे नहीं होगा। उसके लिए उन्हें केंद्र
से गाइडलाइन के तहत करना पड़ेगा और अगर किसी ने सीधा लॉकडाउन कर दिया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कंटेनमेंट जोन जहां पर होगा सिर्फ वहां पर ही अब लॉकडाउन लग सकता है, बाकी कहीं भी लॉकडाउन नहीं होगा। 10 दिवसीय गणेशोत्सव का मंगलवार को समापन हुआ। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भक्तों ने बप्पा को विदाई दी। कोरोना संकट के चलते बप्पा की भक्ति इस बार फीकी रही। बड़े और आकर्षक गणेश पंडाल कहीं नहीं सजाए जा सके, लेकिन फिर भी भक्तों ने घर घर रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। मंदसौर में मंगलवार को अनंत चतुर्दशी पर बप्पा को पूरे उत्साह के साथ अंतिम विदाई दी। नगरपालिका द्वारा शहर के कई मुख्य चौराहों पर प्रतिमा की औपचारिक विसर्जन की व्यवस्था की गई थी। गणपति विसर्जन संग्रह केंद्र बनाए गए। कई भक्त स्वयं बप्पा को छोटे घाटों पर विसर्जन हेतु लेकर पहुंचे। 10 दिवसीय इस उत्सव में बप्पा के भक्तों ने बस यही मनोकामना की है कि जल्द कोरोना से मुक्ति मिले, ताकि अगले बरस बप्पा की भक्ति भव्य अंदाज में कर पाए। अनंत चतुर्दशी की आप सभी को शुभकामनाएं सबसे पहले। और आज हम अपने घर से गणेश विसर्जन है तो हम इसलिए आए थे यहाँ पर। तो कोरोना के चलते और प्रदूषण को देखते हुए यहाँ पर नदी में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पर एक पंडाल बनाया गया है जहाँ पर सामूहिक गणपति जी बिठाए गए हैं और यहीं से ये सब विसर्जित करेंगे। जी, ये स्थान गणपति चौक है और कोरोना की जो महा बीमारी है उसको देखते हुए नगर पालिका द्वारा यहाँ एक पंडाल लगाया गया है, जिसमें क्षेत्र के आसपास की सभी मूर्तियाँ इस पंडाल में ला के रखी गई है और नगर पालिका द्वारा इसको विधि विधान से विसर्जित किया जाएगा। ये एक अच्छी पहल है नगर पालिका की, जिससे सोशल डिस्टेंस बनी रहे, जहाँ विसर्जन की जगह है वहाँ अधिक भीड़ ना हो और लोग सुरक्षित रहे। जी, ये तो एक ज़रूरी है कि हम मिट्टी से निर्मित और गारे से निर्मित ही प्रतिमा को लाए, हम घर पे विसर्जित करें और उनका ही विसर्जन करें। मंदसौर के मेघदूत नगर निवासी शिक्षक चेतन दास गंछेड़ के निवास पर फिर ब्रह्म कमल पुष्प खिला है। 2005 में लगाए गए इस पौधे पर नवी बार ब्रह्म कमल पुष्प खिला है। शिक्षक चेतन गंछेड़ ने बताया कि ब्रह्म कमल पुष्प हिमालय पर्वत पर इन्हीं दिनों में खिलता है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उनके यहाँ लगाए गए पौधों में भी पुष्प खिल रहा है। 2005 से लगातार नवी बार ब्रह्म कमल पुष्प यहाँ खिला है, जिसके लगभग 500 लोगों ने दर्शन किए। सिद्ध चक्र विहार, राम टेकरी, अभिनंदन कॉलोनी एवं मेघदूत नगर क्षेत्र के लोग पहुंचे और ब्रह्म कमल पुष्प का दर्शन किया। भाजपा नेता मदन लाल राठौर भी शिक्षक श्री गंछेड़ के निवास पर पहुंचे और ब्रह्म कमल पुष्प के दर्शन किए। ये ब्रह्म कमल का पुष्प जो है वैसे तो विरले ही मिलता है और ये मैंने 2005 में लगाया था और विगत 2 या 3 बार को छोड़ के हमेशा 12 माह में एक बार 15 अगस्त के पश्चात और इधर 10 सितंबर से पहले ये खिलता है। और ऐसा कहते हैं, मान्यता है कि ये ब्रह्मा जी की जो नाभि है उससे ये निकला हुआ है और हमारे हिंदू लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये वास्तव में यहाँ खिला है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। पहले तो चेतन जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इनने चैतन्यता पैदा कर दी, क्योंकि ये देव दुर्लभ पुष्प है और देव दुर्लभ पुष्प किसी व्यक्ति के घर में विकसित होना और फिर प्रतिवर्ष खिलना, ये इनके परिवार के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसके दर्शन से ही जीवन धन्य हो जाता है। तो जिसके यहाँ जिस पुष्प के दर्शन से जीवन धन्य हो जाता है, वह पुष्प का पौधा जिस घर में हो और उसमें प्रतिवर्ष खिलता हो, तो इससे पुण्य की बात और क्या हो सकती है। इसलिए इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ये पुण्यात्मा है जिसके परिवार में इस प्रकार के पुष्प पल्लवित होते हैं। वर्ष में एक बार एक ही फूल खिलता है और 12 बजे तक ये पूरा विकसित होगा और वापस नेचुरली बंद हो जाएगा। जो हिमालय या अन्य स्थानों पर परिलक्षित होता है, वह पुष्प यहाँ पर खिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और पुष्प जो खिलता है पत्ते पर से निकलता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। कोई भी पुष्प पत्ते से नहीं निकलता है, ये पत्ते से निकल कर के, जैसा कहा है ना ब्रह्मा की नाभि से, तो ये पत्ता ब्रह्मा जी की नाभि है और इस नाभि में से पुष्प निकल के पल्लवित होता है और 12 बजे नेचुरली बंद हो जाता है। तो ये एक बड़ी सुखद अनुभूति है मंदसौर के लिए। और मंदसौर में मध्य प्रदेश में और फिर चैतन्य जी के निवास पर
निश्चित ही इनके परिवार को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और इनके लिए भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हम सबका भी सौभाग्य है कि हमने इस पुष्प के दर्शन किए हैं। निश्चित ही हमारा जीवन भी धन्य हो गया। और मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि कितने भी लोग कोई बताए कि किसके परिवार में ऐसा हो रहा हो, ये मेरे को तो लगता है कि ये एक अनोखा ही मामला है जो इस परिवार में ये हो रहा। और 2005 से लगभग 15 साल हो गए, 15 साल से लगातार खेलता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए पुनः इनके परिवार को बधाई देना चाहता हूँ और मंदसौर का नाम इनने रोशन किया है, इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। पुनः पुष्प के चरणों में अपन नमन करते हुए इसे मैं नमन करता हूँ। निश्चित ही साक्षात ब्रह्मा जी के दर्शन हमें आज हुए हैं, इसके लिए मैं मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के कोटड़ा बहादुर गांव में हुई युवक की हत्या के मामले में राजपूत समाज के 2 युवकों पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करने से युवकों के परिजन व राजपूत समाजजन नाराज है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने जहां एक दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया, तो वहीं मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने नाहरगढ़ थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। करणी सेना की मांग है कि मामले में पुलिस निष्पक्ष जांच करे। दरअसल समाज के जिन 2 युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, वे इस मामले में निर्दोष है। युवक की हत्या नहीं बल्कि उसने स्वयं आत्महत्या की है। बताया कि युवक शराब का आदी था और उसका परिवार भी उससे परेशान था। संभवतः परिजनों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या की। लेकिन मामले में युवक के परिजन व समाजजनों के दबाव बनाने के बाद पुलिस ने युवकों पर प्रकरण दर्ज कर लिया। करणी सेना द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करे। मंगलवार को नाहरगढ़ थाने के सामने चल रहे करणी सेना के धरना प्रदर्शन को दोपहर बाद अनुविभागीय पुलिस अधिकारी शेर सिंह भूरिया ने आश्वस्त कर खत्म करवाया। एसडीओपी भूरिया ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना को आश्वस्त किया कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। बहादुर में जो सवर्ण समाज के, हमारे राजपूत समाज के युवक हैं, तो उनके ऊपर एक तो SC/ST एक्ट लगा दिया और धारा 302 लगा दी, जो कि अभी PM रिपोर्ट आई नहीं है, उसके बावजूद भी लगा दी गई। तो उसका हम विरोध करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं और हम चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो। वो निर्दोष बच्चे जो हमारे समाज के फंसने वाले हैं, उनके लिए हम आज एकत्रित हुए हैं और हम मांग करते हैं यहाँ थानाधिकारी से कि SIT जांच इसकी होनी चाहिए। शिवराज सिंह जी प्रधान है 4 तारीख को, तो हम वहाँ भी जाएंगे। उसके अलावा 6 तारीख को हमारी फिर मीटिंग है, हम फिर से इस बात को उठाएंगे और इस मुद्दे को जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमारे साथ न्याय नहीं होता। प्रशासन की तरफ से आपको किस प्रकार का आश्वासन मिला है? अभी के साहब ने फरमाया हमको कि हम पूरा आपके साथ न्याय करेंगे और हम ऐसी जांच, मतलब निष्पक्ष जांच करेंगे जिससे कि आप लोगों को तकलीफ नहीं हो। और पहले वाला जो अरुण भटनागर का जो प्रकरण हुआ था, उसके कारण हम दूध के जले हुए और छाछ को भी हम फूक फूक के पियेंगे। और एक केस हो चुका, उसके बीच में और बरखे रखा। लगातार SC/ST वालों के केस हमारे ऊपर हो रहे हैं और उसमें हमारे बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं और सारा सवर्ण समाज, सारा पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सबके सब प्रताड़ित हो रहे हैं और ये प्रताड़ना हम अब सहन नहीं करेंगे और इसीलिए हम लामबंद हुए और अब हम लामबंद रहेंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप आगे क्या कार्रवाई कीजिए? आगे देखिए, इसका हो सकता है कि मध्य प्रदेश व्यापी इसका आंदोलन उखड़ जाए। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर तले और जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, सारे जिलों के अंदर एक साथ हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। धन्यवाद। बहादुर की घटना को लेकर जो वहाँ पर एक व्यक्ति ने जो उसकी अपन आत्महत्या कहते हैं, हत्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, उसको जांच का विषय है। पर उसको लेकर वहाँ के 2 युवाओं को उसमें दोषी बताया गया है। पूरा गांव का कहना है कि इन लोगों का ये इसमें हाथ नहीं हो सकता। ये वहाँ के हर व्यक्ति बोल रहा है। उस बात को हम चाहते हैं कि उस घटना की पूरी निष्पक्ष जांच हो और उसके बाद कार्रवाई हो। पहले कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि हम पहले भी 1-2 प्रकरणों में, जैसे नाहरगढ़ का जो घटनाक्रम है अरुण भटनागर का, उसके साथ भी जाती हुई है। कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही के कारण वो आज सजा भुगत रहा है। तो ये जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और हम चाहते हैं अगर वो दोषी है तो उसको सज़ा मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो उसको सज़ा नहीं होना चाहिए। और ये पूरे गांव के कई लोगों से मेरी चर्चाएं हुई, उन्होंने भी यही बताया कि नहीं, बिल्कुल ये लोग उसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। और जिस प्रकार का वहाँ का घटनाक्रम है, अगर आप देखेंगे वो जो घटनाक्रम है कि उसकी लाश घर के अंदर पड़ी हुई थी, कोई व्यक्ति अगर कोई हत्या कर देगा तो वो घर के अंदर लाके कैसे डाल देगा उसको, और घर के अंदर कोई लाके डाल देगा तो क्या आस पड़ोस वालों को पता नहीं चलेगा?
तो इस प्रकार के कई बिंदु हैं। हमने एसडीपी साहब से विस्तृत इसके बारे में ज्ञापन भी दिया और चर्चा की है। एसडीपी साहब ने पूर्ण आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष जांच होगी और उसके बाद ही कार्रवाई होगी। अगर और ये हम आपकी चाहते मांगे हैं पूरी नहीं हुई तो आप आगे क्या कार्रवाई नहीं, करेंगे? आगे अगर इस प्रकार की अगर जाती होगी और करेंगे, प्रशासन अगर एक पक्षी कार्रवाई करेगा तो बिल्कुल सर्व समाज इसके लिए आगे का अपना खुद रास्ता चुनेगा। दिनांक 30/8/2020 में थाना नाहरगढ़ पर अपराध क्रमांक 290 पंजीबद्ध हुआ, जिसमें आरोपियों के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया राष्ट्रीय प्राणी संघ द्वारा कि इस मामले की निष्पक्ष और सही तरीके से जांच की जाए और कोई भी व्यक्ति इसमें निर्दोष न फंसे। इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। जो ज्ञापन देकर उन्हें आश्वस्त किया गया कि मामले की विवेचना बिल्कुल सही तरीके से की जाएगी। हम किसी प्रकार से जो भी निर्दोष हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा और यदि कोई दोषी हैं जो भी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।